नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ अपराध और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों द्वारा बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकाली जा रही पद यात्रा ने जनपद जालौन के कोंच नगर सहित लौना, कुंवरपुरा, गोरा, बस्ती, तीतरा, क्योलारी आदि गाँव में भ्रमण किया। कोंच नगर में प्रवेश पर पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। राजा बुंदेला इस पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। सूरज ज्ञान महाविद्यालय, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, अमरचंद माहेश्वरी इंटर कॉलेज में राजा बुंदेला ने विद्यार्थियों व नगर के गणमान्य जनों को बुंदेलखंड राज्य की मांग का औचित्य समझाते हुए कहा, ये उनके भविष्य की लड़ाई है। मार्ग में अन्य जगह पर व्यापारियों व विभिन्न संगठनों ने इसका स्वागत किया। यहां आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य अवश्य बनेगा। बुंदेलखंड राज्य बना तो तरक्की के नए मापदंड तय करेगा। अब उत्तर प्रदेश का विभाजन होना ही चाहिए और जल्द बुंदेलखंड पूर्वांचल हरित प्रदेश राज्य का निर्माण हो। दो राज्यों में विभाजन के बाद भी बुंदेलखंड का गौरव कम नहीं हुआ है। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा पृथक बुंदेलखंड के लिए गांव गांव काम कर रही है और ये यात्रा उसके उद्देश्य से जुड़ी है। बुंदेलखंड हर बुंदेलखंडी की मांग है। इस पद यात्रा के माध्यम से सरकार भी ये बात समझेगी। अलग राज्य बनने पर बुंदेलखंड भारत का मुकुट बनेगा। इस अवसर पर राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड की लड़ाई को जनमानस तक ले जाने के लिए ये पद यात्रा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा छोटे राज्यों की समर्थक है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया बुंदेलखंड 2027 तक आकार लेगा और जल्द बुंदेलखंड की घोषणा होगी। लेकिन हम सरकार तक बुंदेलखंड की बात पहुंचाना और ये भी कि बुंदेलखंड राज्य बुंदेलियों की प्राथमिकता है। उन्होंने विभिन्न संगठनों का एक मंच पर आने का स्वागत किया और कहा, इससे आंदोलन को बल मिलेगा। उन्होंने अन्य संगठनों से भी पद यात्रा से जुड़ने का आह्वान किया। संचालन में डॉक्टर आश्रय सिंह ने किया। यात्रा में नगर एवं ग्रामीणों ने भारी संख्या में समर्थन दिया और साथ ही साथ ग्राम प्रधानों ने पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु राजा बुंदेला को समर्थन पत्र सौंपा। साथ ही मिलने वाले जन समर्थन के प्रति सभी ने आभार व्यक्त किया। से हम लगातार इस यात्रा के लिए सोच रहे थे, क्योंकि ये पूरे बुंदेलखंड को, उत्तर प्रदेश को कवर करना है और 7 जिले कवर करना है, बहुत आसान नहीं है। और हम ठंड से निकल रहे हैं, ठंड है और कहीं व्यवस्था में ठीक मिलती, कहीं नहीं मिलती है। वो सारी चीजें हम देख रहे थे। 2 साल पहले हम सब ने मिलके दिल्ली में, एक नोएडा में अपनों बुंदेलखंड नाम का एक संगठन बनाया और उस अपनों बुंदेलखंड में दिल्ली में जितने भी लोग बुंदेलखंड के रह रहे हैं, जो किसी भी भाषा के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी पार्टी के हों, उन सबको हमने कॉल किया और उनको कसम दिलाई कि तुम बुंदेलखंडी हो। और फिर हमने उनके साथ नोएडा में दिल्ली के जितने भी थे, रोहिणी से, पंजाबी बाग से, जहां जहां थे, सबको एक नोएडा में एक व्यवस्थित, एक हमारे मित्र हैं, आश्रय सिंह के मित्र हैं, उनके बहुत बड़े फार्म हाउस पर हमने एक सभा की और वहां ये तय हुआ कि वो हमें दिल्ली में पूर्णतया मदद करेंगे। चूंकि दिल्ली में हमें गढ़ चाहिए था, जगह चाहिए थी। दिल्ली ऐसा है, अब आप देखिए केजरीवाल छाती पे बैठा रहता है पार्टी को, सरकार की, कभी भी जो चाहिए तुरंत। तो हमने कहा यार, हम इतना कुछ कर चुके हैं 25 सालों में और दिल्ली वाले हमें जू नहीं दांगते, कभी पूछते भी नहीं है। तो पहले लगा कि पहले हम दिल्ली से शुरुआत करें। और 7 अक्टूबर को आप मानिए, हम लोगों ने प्रेस क्लब में पहली बुंदेलखंड के राज को लेकर एक प्रेस क्लब में प्रेस की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लोगों को आप तक पहुंची या नहीं पहुंची हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हमने बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पे, एक आध 2 हमारे मित्र मिल गए जो पैसे लगाने के लिए तैयार थे। और प्रेस क्लब में हमने 5 घंटे की प्रेस की, जिसमें हमने बड़े बड़े लोगों को बुलाया। ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद को बुलाया और ऐसे हमारे महेश सक्सेना जी थे, उनको बुलाया, अशोक भाई साहब आए। ऐसे बहुत सारे मुअज्जिज लोग जो थे, विजय खेरा को हमने बुलाया जो वहां पे है, और सबको हमने बोलने का मौका दिया। और फिर उनको बताया कि इस प्रेस के बाद अब हम लोग गांव गांव, पांव पांव की यात्रा शुरू करेंगे। और वो 12 अक्टूबर को हम लोगों ने दशहरे के दिन से दिल्ली में, ललितपुर से शुरू की और जो हमने उसका समापन हमने झांसी में किया। क्योंकि बीच में मेरा खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एक मेरा ऐसा कमिटमेंट है जो करना था, तो वो दिसंबर को, मैंने नवंबर को